नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों, नक्षत्र सारणी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं, इनके व्यवहार, इनका चरित्र कैसा होता है, साथ ही बात करेंगे इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही साथ हम लेते हुए चलेंगे कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, धन का क्षेत्र इनका कैसा रहेगा, प्रेमी जीवन कैसा रहेगा, कब भाग्योदय होता है धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं का, महिला जातक है तो उसके बारे में विशेष कुछ अगर है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, किस तरह की चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है, नक्षत्र के देवता क्या है, नाम अक्षर क्या है, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हुए अंत में बात करेंगे कि अगर किसी तरह का नकारात्मक पक्ष चल रहा है तो आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए जिससे नक्षत्र को और ग्रहों को बल मिले, आपकी कुंडली पुष्ट हो और आप उस नकारात्मक पक्ष को दूर कर सके, अपने जीवन में खुशहाली ला सके। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र से। नाम अक्षर से आरंभ करते हैं कि नाम अक्षर क्या क्या होते हैं। तो गा में आ की मात्रा गा, गा में बड़ी ई की मात्रा गी, गा में बड़ा ऊ की मात्रा गु और गा में ए की मात्रा गे। ये चारों चरण के चार नाम अक्षर धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। नक्षत्र की हम बात करें दोस्तों, तो नक्षत्र के जो देवता होते हैं वह वसु होते हैं और नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल होता है। नक्षत्र की राशि मकर और कुंभ मिश्रित होती है। तो दोस्तों, नाम जैसा कि धनिष्ठा नक्षत्र का है, धनिष्ठा यानी धन में जो सबसे बलवान है वह धनिष्ठा है। धन सबसे पहले ही अक्षर में जुड़ा है, यानी धनवान आप होंगे, इस बात की गारंटी यहाँ पर बन जाती है कि आपका धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप अच्छे धनवान होंगे। लेकिन स्वभाव और चरित्र के बारे में बात करते हैं, धन के क्षेत्र को लेकर हम आगे बात करेंगे, भाग्योदय को लेकर बात करेंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र के लोगों के जीवन में दोस्तों, जिस तरह हमने बात की कि मंगल का जो इनके जीवन में प्रभाव रहता है वह रहता है। अब हमने एक बात की कि मकर और कुंभ दो राशियां आती हैं, तो मकर और शनि का दोनों का इनको जो है मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। जब मकर का मंगल और कुंभ का शनि, इन दोनों का जीवन में इनके प्रभाव देखने को मिलता है, यानी शनि और मंगल का मिश्रित प्रभाव इनके जीवन में देखने को मिलता है। जब ये मंगल और शनि का प्रभाव इनके जीवन में देखने को मिलता है दोस्तों, तो इनका चरित्र ऐसा हो जाता है कि ये दूसरों की मदद भी करते हैं, न्यायप्रिय हो जाते हैं, यानी किसी भी तरह की दखल अंदाजी अपने कार्य में बर्दाश्त भी नहीं करते और दूसरों की मदद करने में भी सदैव आगे रहते हैं। बहुत अच्छे विद्वान और बहुत अच्छे ज्ञाता अपने क्षेत्र के हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में भी ये कार्य करना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में भी ये लोग कार्य करते हैं उस क्षेत्र की महारत हासिल कर लेते हैं, यानी कहते हैं कि टॉप में पहुंचने वाली जो कंडीशन होती है वह इन्हें प्राप्त करने की ललक रहती है और ये वहां पर पहुंच भी जाते हैं। दोस्तों, इन्हें व्यवस्थित करने की जो संसाधन होते हैं, उन्हें व्यवस्थित करने की कला बहुत अच्छी आती है। मैकेनिज्म के क्षेत्र में बहुत अच्छे रहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे रहते हैं। चीजों को व्यवस्थित करना, सुसज्जित करना इन लोगों को पसंद होता है। साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज और धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं में देखी जाती है कि इन्हें एकांत बिल्कुल पसंद नहीं होता है, यानी ये लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। लोगों के बीच रहना, नेतृत्व करने का जो गुण होता है यह इनके अंदर पाया जाता है। साथ ही दोस्तों, विघ्न बाधाओं का सामना करने में सक्षम ऐसे जातक जातिका होते हैं। शनि और मंगल का मिला जुला स्वामित्व इनके जीवन में, अगर कोई समस्या आती है तो उसका सामना डटकर करने की इनके अंदर जो उत्साह और जो ऊर्जा रहती है वह देते हैं। तो ये किसी भी समस्या से डरते नहीं, उसका सामना करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिका होते हैं। तो दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि यदि मान लो इनका मंगल कुंडली में खराब दिखाई देता है, यदि मंगल इनका नीच का हो जाए या फिर नीच राशि में बैठ जाए या फिर कमजोर मंगल इनकी कुंडली में हो जाए, तो फिर ये जो प्रेडिक्शन होती है, जो उत्साह होता है, ये सभी चीजें कम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यदि शनि भी कमजोर मिल जाए तो एक नकारात्मक पक्ष को यहाँ पर जन्म देता है, वह यह देता है कि धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिका ऐसी लीग पकड़ लेते हैं, ऐसे लोगों की संगति में आ जाते हैं कि बुरे व्यवहार इनके जीवन में फिर शामिल हो जाते हैं, बुरे कृत्य करने लगते हैं। बुरे आहार व्यवहार करने के कारण फिर ये अपने आप को पतन के रास्ते पर ले जाते हैं, तो इन्हें इससे बचना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि इसे पुष्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं।
दोस्तों, यदि हम केवल महिलाओं की बात करते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र की जातिकाओं की बात करते हैं, तो उनके साथ ये चीजें कम देखने को मिलती हैं। यदि मान लो उनका शनि और मंगल खराब स्थिति में आते हैं तो फिर उनके वैवाहिक जीवन पर इस चीज का असर पड़ता है। तो दोस्तों, अब सीधे बात कर लेते हैं, जब हम वैवाहिक जीवन तक पहुंच ही गए हैं तो बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहता है धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं का। तो दोस्तों, इस नक्षत्र के जातक जातिकाओं का जो लगाव रहता है वह अपने प्रेमी या अपने जीवन साथी के प्रति बहुत अच्छा देखने को मिलता है। धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिका अपने जीवन साथी को हर तरह की खुशी देते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं, उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने की लालसा इनके अंदर होती है। और विवाह के बाद में इनके भाग्य का भी साथ इन्हें मिल जाता है, और जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो उसकी हर इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, और साथ ही साथ उसके भाग्य से जुड़ने के बाद अपनी भी हर इच्छाओं को ये लोग पूर्ण कर लेते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों अगर इनके संबंधों के बारे में, तो इनका जो प्रेम संबंध होता है वह भी अच्छा मजबूत होता है। तो प्रेम विवाह भी धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं के हो सकते हैं, इसमें किसी भी तरह के दो मत की बात नहीं है। यानी प्रेम विवाह भी धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं के किए जा सकते हैं और होते हैं, होते हुए देखे गए हैं। बात करें माता पिता और भाई बहनों से संबंध, तो भाई बहनों के प्रति इनका बहुत ज्यादा लगाव होता है। ये चाहते हैं कि मेरे भाई बहन भी मेरे साथ ही, जो मेरे साथ मेरे परिवार में रह रहे हैं, मेरे भाई बहन हो या मेरे संतान हो, ये सभी उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। तो उन्हें सदैव समय समय पर सुझाव और सलाह भी देते रहते हैं, और इनके सुझाव और सलाह पर चलने के साथ कारण इनके भाई बहन, इनके परिवार के लोग सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। बात कर रहे हैं हम वैवाहिक जीवन के बारे में दोस्तों, तो वैवाहिक जीवन में जब आपका विवाह हुआ तभी आपका भाग्योदय होना यहाँ पर संभव होता है। अब आप विवाह कब कर रहे हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि धनिष्ठा नक्षत्र का जातक जातिका 26 वर्ष की उम्र में विवाह करता है तो 26 वर्ष से ही उसका भाग्य उसके साथ देना आरंभ कर देता है। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के साथ में मंगल और शनि जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आनंद को थोड़ा लेट करते हैं। यानी लगभग 26 वर्ष के बाद ही विवाह की स्थिति बनती है, और विवाह होने के साथ ही साथ आपका भाग्योदय हो जाता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं के भाग्य के संबंध में यही चर्चा विशेष थी दोस्तों, कि आपका जो भाग्य है वह आपके जीवन साथी के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जितनी जल्दी आप विवाह करते हैं उतनी जल्दी आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ देना आरंभ करेगा, और जब आपका भाग्य आपका साथ देना आरंभ करेगा तो फिर आपके लिए निरंतर प्रगति के रास्ते खुलते जाएंगे। इस बात पर आप विश्वास रखते हुए कार्य करें तो वैवाहिक जीवन के साथ आपका भाग्य प्रबल होगा। आपके साथ जितनी भी नकारात्मक पक्ष जुड़ रहे हैं धन को लेकर वह दूर होंगे। अब हम बात करेंगे धन, आर्थिक स्थिति और व्यापार किस क्षेत्र में आप लोग कर सकते हैं। शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं तो किस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो जातक होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के अपने कार्य में कुशल होते हैं, यानी व्यापार भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। शासकीय सेवा में जाना चाहें तो शासकीय सेवा में भी जा सकते हैं, और यदि प्राइवेट वर्क करना चाहें, अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना चाहें तो भी धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिका कर सकते हैं। क्योंकि इनके साथ मंगल का सपोर्ट होता है, और जब मंगल का सपोर्ट मिल जाता है तो आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि शनि बलवान हो जाता है तो फिर आपको नौकरी नहीं करने देगा, फिर आपको स्वयं का व्यापार और व्यवसाय ही करना होगा, और आप नौकरी कर भी नहीं सकते। क्योंकि अगर शनि बलवान है तो आप किसी की सुन भी नहीं सकते। तो फिर आपको व्यापार के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। जब आप व्यापार का क्षेत्र चुनते हैं तो आपको व्यापार के क्षेत्र में कपड़े से जुड़े व्यापार, किराना से जुड़ा व्यापार, सोना चांदी से जुड़ा व्यापार, मेडिसिन से जुड़ा व्यापार। मंगल चूंकि मेडिसिन का भी, रक्त का भी कार्य करता है, इसलिए आप मेडिसिन से जुड़ा व्यापार भी कर सकते हैं। यानी जिस क्षेत्र में आप व्यापार करना चाहें, एक बार इस पे कुंडली पर विचार करने के बाद में जिस क्षेत्र में आप व्यापार करना चाहें उसमें अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि आपका उत्साह, आपकी जो बात करने की स्किल है, यानी टॉकिंग स्किल जिसे कहते हैं, आपका जो व्यवहार है, आपका जो नेतृत्व करने का गुण है, आपके व्यापार को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाने वाला होता है। तो आप व्यापार के क्षेत्र को चुन सकते हैं। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आपको वैज्ञानिक बन सकते हैं आप। मैंने पहले ही कहा कि आप इंजीनियर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, अच्छे एडवोकेट के रूप में आप कार्य कर सकते हैं, आप अच्छे कवि हो सकते हैं। लगभग 26 साल मैंने कहा था कि आपका जब विवाह होता है तब आपका भाग्योदय होता है।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जल्दी विवाह कर लेते हैं, यानी 24 वर्ष की आयु में भी जिनका विवाह हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यदि मान लो शनि और मंगल बहुत मजबूत हैं तो 24 वर्ष की आयु में ही भाग्योदय हो जाता है, चाहे विवाह की स्थिति बाद में निर्मित हो। ये तो अलग अलग कुंडली पर निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं 27 नक्षत्र हैं और लगभग अरबों लोग हैं जिनके केवल 27 नक्षत्र ही आना है। तो यह चीजें बदल सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना विवाह के भी आपका भाग्योदय हो सकता है यदि और भी ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हैं। तो 24 वर्ष की उम्र में भी आप अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं, विवाह से पूर्व भी हो सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। सबकी कुंडली अलग अलग होती है, उसके हिसाब से यह फल। यहाँ केवल हम बात कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र के फल के बारे में, जो लगभग 24 से 26 वर्ष की उम्र में आपको प्राप्त होता है। तो इस बीच में आपका भाग्योदय हो सकता है। दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र के धन के क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बात यहाँ पर विशेष और देखी जाती है कि इन्हें आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना होती है। जब आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना होती है तो शेयर बाजार में सट्टा, लॉटरी, इस तरह के, चूंकि ये कार्य इलीगल होते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं के प्रेडिक्शन विज्ञान कहता है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि इस तरह आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है। जैसे सट्टा और लॉटरी का कार्य मैंने कहा, यह इलीगल होते हैं, इसलिए इसे हम व्यावहारिक रूप में प्रयोग नहीं कर सकते कि आपको यह अपना जीवन यापन का साधन बनाना चाहिए, इसे आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन इनके माध्यम से भी किसी तरह से आपको आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना रहती है, चाहे आकस्मिक धन जहां से भी आपको प्राप्त हो। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जो मुझे अभी सडन याद आया, कि आपको अपने ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा सहयोग की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों से जो संबंध है आपके, उन्हें मधुर ही बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको धन का या किसी तरह का विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उस क्षेत्र से आपको हानि होने की संभावना कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इसलिए ससुराल से संबंध आपको मधुर रखने चाहिए, तो आपका व्यापार व्यवसाय सदैव फलीभूत होगा। आपके परिवार के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। इस पर चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको स्वास्थ्य संबंधी किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या स्वास्थ्य को लेकर किन चीजों को अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए। तो स्वास्थ्य की हम जब बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि मंगल से संबंधित समस्या, शनि से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। तो दोस्तों, आपको सर्दी खांसी होना आम बात हो सकती है, छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं, रक्त से संबंधित समस्या हो सकती है, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, हाई लो ब्लड प्रेशर की समस्या आपके साथ हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कई बार अपने जो लाइफ स्टाइल होती है इसके साथ लापरवाही करते हुए आप लोग देखे जाते हैं। तो इस लापरवाही को दूर करके, व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। महिलाओं के साथ में एक समस्या और कही जाती है कि इन्हें गर्भाशय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इन्हें मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं महिलाओं को धनिष्ठा नक्षत्र की देखी जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, यदि किसी भी तरह का नकारात्मक पक्ष जो आपकी लाइफ जीवन में चल रहा है, तो उसे दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के उपाय करना चाहिए। दोस्तों, चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, मंगल और शनि दोनों ही इनकी जीवन में सर्वाधिक असर करते हैं, तो इन्हें मंगल और शनि की शांति के लिए हनुमान जी महाराज की शरण ग्रहण करना चाहिए, हनुमान जी महाराज की पूजन आराधन करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप शक्ति के उपासक हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या माता शक्ति की आराधना करना चाहिए। आपकी कुल देवी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, कुल देवी की आराधना आपको करना चाहिए। हनुमान जी की पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। मंगलवार, शनिवार हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनिवार मंगलवार ही माता शक्ति के दिन भी होते हैं। तो इन दिनों में आपको माता शक्ति की आराधना भी करना चाहिए, और आपके जो इष्ट हैं आपको उनकी पूजन आराधना अवश्य करना चाहिए। यदि आप भगवान शिव से जुड़ते हैं तो भी मंगल और शनि आपको अनुकूल परिणाम देते हैं, इसलिए आप अपने इष्ट की आराधना करें। जैसे आप इष्ट मानते हैं उनकी आपको आराधना करना चाहिए। यदि आप सप्तशती का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अनचाहे जो आपके दुश्मन बन जाते हैं वह शांत होंगे, आपके धन के रास्ते आरंभ हो जाएंगे। यदि सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो धन को लेकर समस्याएं आसानी से निपटाई जा सकती हैं, यानी आसानी से दूर हो सकती हैं।
पीला, नीला और लाल रंग को अपने जीवन में अधिक वस्त्रों को, ऐसे कलर के वस्त्रों को आपको धारण करना चाहिए, जिससे भी आपके ग्रह अनुकूल होते हैं, नक्षत्र अच्छे परिणाम देते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन तुलसी के पेड़ पे अगर आप जल चढ़ाते हैं तो भी आपका ग्रह जो नक्षत्र है यह अनुकूल हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और भगवान विष्णु आपके नक्षत्र के जो हैं स्वामी होते हैं। इसलिए तुलसी की पूजन करने से, शालिग्राम की पूजन करने से भी आपको आपका ग्रह अनुकूल परिणाम देगा। दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र के जातक जातिका या जो भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, सदैव उन्नति करें, आपके जीवन में खुशियां सदैव आती रहें, आप सभी तरफ से संतुष्ट हों, धन धान्य व्यापार आपका बहुत अच्छा हो। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ आज के वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर